हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एमएस क्लिनिक एएमसी पर, जहां पर आप पाते हैं सीबीएसई जेईई एनटीएससी केवीपीआई एंड मैथ्स ओलंपियाड के वीडियो लेक्चर्स बहुत ही आसान और अपनी भाषा में। और आज का टॉपिक है 6.5 मैक्सिमा एंड मिनिमा। स्टूडेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट 6 मार्क्स का हमारा ये टॉपिक है। यहां से 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। और इससे पहले 6.5 से पहले 6.4 कहाँ गया? अप्रोक्सीमेशन। स्टूडेंट्स, ये 6.4 अप्रोक्सीमेशन वाला टॉपिक और 6.1 ये हमारा इस साल के लिए डिलीट कर दिया गया है। जैसे ही सिलेबस हमारा कंप्लीट होगा, पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा, उसके बाद में हम दोबारा से रिवीजन करेंगे और रिवीजन करते वक्त में हम फिर इन सारे टॉपिक्स को लेंगे। अभी हम जो डिलीट टॉपिक है उनको नहीं ले रहे हैं। तो देखें 6.5 ए मैक्स मिनिमा। स्टूडेंट, बहुत ही शानदार एप्लीकेशन है मैक्स मिनिमा डेरिवेटिव की। डिफरेंशिएशन का बहुत अच्छा यूज है हमारे डेली लाइफ में भी। केवल हम यहाँ पर ही कुछ ग्राफ बना के हम बात नहीं कर रहे हैं, डेरिवेटिव निकाल के बात नहीं कर रहे हैं इसकी। हम इसको अपनी रियल लाइफ में भी बहुत सारी जगह यूज करते हैं। बहुत सारी इंडस्ट्रीज के अंदर हम प्रॉफिट बनाना चाहते हैं, अपनी कॉस्ट को मिनिमम करना चाहते हैं, और अगर उन सारे डाटास को अगर हम एक फंक्शन बना ले, ग्राफ बना ले अगर उसका, तो फंक्शन अगर हम बना लेते हैं तो हम देख पाते हैं कि किस पॉइंट पर हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलती है, मैक्सिमम प्रॉफिट मिलता है, और किस पॉइंट पर हमको कॉस्ट मिनिमम मिलती है। तो हमारी रियल लाइफ में बहुत सारी जगह काम आता है। और मैक्सिमम और मिनिमा का मतलब तो आप समझते हैं। अगर आपके पास में अगर इस तरह से ये हमें एक फंक्शन दिया हुआ है, ये कोई फंक्शन दिया हुआ और ये एक पॉइंट है, यहाँ पर सपोज ये पॉइंट ले लिया हमने 5, और ये आपका है 4, और इधर है 3, ये 6, ये 7, और एक फंक्शन दिया हुआ है y = fx, इस तरह से। और हम देख रहे हैं कि x = 5 पर ये जो f5 है, f5 जो हाइट है, ये जो हाइट है, ये हाइट सबसे ज्यादा है, ये हाइट सबसे ज्यादा है। इसके जो अड़ोस पड़ोस में जितने भी पॉइंट्स हैं, सपोज एक इंटरवल हमने लिया है i, कितना? 3 to 7, 3 to 7 ये इंटरवल ले रखा, और इस इंटरवल में ये फंक्शन डिफाइन किया गया है। इस पूरे इंटरवल में हम 5 पर हाइट देखते हैं तो सबसे ज्यादा हाइट आती है। 6 पर भी हाइट देखें तो ये इस हाइट से थोड़ी कम है। 4 पर भी हाइट देखें तो इस हाइट से थोड़ी कम है। 5 के आजू बाजू देख लें, कहीं भी देख लें, इस पूरे थ्रू आउट इंटरवल में, इंटायर इंटरवल के अंदर, 3 to 7 इंटरवल के अंदर सबसे बड़ी हाइट हमारी कौन सी है? ये हाइट सबसे ज्यादा है। हम देख रहे हैं कि f5 जो है ये सबसे ज्यादा है। तो f5 क्या है? आपका बड़ा है किससे? f4 से भी बड़ा है, और f5 बड़ा है आपका किससे? f5 जो हाइट है ये बड़ी है आपकी f6 से ही बड़ी है। अरे 4.1 कर लें, 4.2 कर लें, पूरा इंटरवल हमने लिया है। अभी हम बहुत क्लोज इंटरवल 5 के नजदीक वाले आजू बाजू 5 - s 5 + s नहीं ले रहे, वो हम लेंगे लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा में। तो हम देख रहे हैं कि ये वाली हाइट सबसे ज्यादा है। तो हम बोलेंगे कि ये x = 5 पर फंक्शन है वे मैक्सिमम वैल्यू इस पूरे इंटरवल में। तो हम कैसे बोलते हैं? अगर ऐसा है तो हम बोलेंगे कि f5 इज ग्रेटर देन fx फॉर ऑल x बिलोंग्स टू दिस इंटरवल। ये जो इंटरवल दे रखा है, इस इंटरवल में x की जितने भी वैल्यूज हैं, उन सभी वैल्यूज पर जो फंक्शन की वैल्यू आएगी fx, उन सबसे बड़ा है f5। तो फंक्शन है वे मैक्सिमम वैल्यू एट x = 5, एंड x = 5 इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, और f5 मैक्सिमम वैल्यू। यही दे रखा है यहाँ पे हमने, ये कर्व दे रखा है, एक पॉइंट हमारा c है, और एक इंटरवल लिया है यहां से लेके यहां तक का इंटरवल। लेट f बी एनी फंक्शन डिफाइंड इन द इंटरवल i, देन f इज सेड टू हैव ए मैक्सिमम वैल्यू इन i इफ fc इज ग्रेटर देन fx फॉर ऑल x बिलोंग्स टू i। ध्यान रहे, c जो पॉइंट लिया है वो हमारे इसी इंटरवल के अंदर का ही पॉइंट है। तो हम क्या बोलेंगे? fc को बोलेंगे कि ये जो नंबर निकल के आता है fc, ये नंबर ही तो आएगा, यहां से लेके यहां तक की हाइट जो एक नंबर आएगा, 3 4 5 6 ऐसा कुछ नंबर निकल के आएगा। तो ये नंबर क्या है? दिस नंबर fc इज कॉल्ड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f एट x = c, और x = c इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। और सेम कहानी मिनिमा के लिए है। अगर हमारा fc पर वैल्यू हमारी सबसे छोटी आ जाए तो बोलेंगे मिनिमा। इस मैक्सिमम मिनिमा का यूज बहुत सारी जगह है, बहुत सारी जगह है। अब हम देखें, एक चीज थोड़ा ऑब्जर्व करें क्वेश्चंस करने से पहले, कि अगर इस पॉइंट पर हमारे मैक्सिमम वैल्यू मिलती है तो यहां पर अगर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो क्या आता है? टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो टेंजेंट हमारी क्या आती है? पैरेलल टू x एक्सिस। और अगर आपका ये है, ये पॉइंट आप बोल सकते हैं कि पॉइंट ऑफ मिनिमा है, सबसे छोटी वैल्यू आपको यही मिलती है,
पॉइंट ऑफ मिनिमा है ये, इस तरह से सबसे छोटी वैल्यू आपको यहां मिल रही है। तो यहां भी हमारी टेंजेंट कैसे आती है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो टेंजेंट का मतलब ये जो आपकी टेंजेंट है ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो यहां भी इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। यहां भी क्या हो जाएगा आपका एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। तो एक ऑब्जर्वेशन तो यह है कि जहां भी हमारे मैक्सिमम मिनिमम मिलता है तो वहां पर एफ डैश इक्वल टू 0 है, लेकिन ये बात पूरी तरह से सच नहीं है। यहां बहुत सावधानी बरतनी है स्टूडेंट्स, बहुत ही डिटेल में इसको हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक को। केवल इतना ही बोल देने से कि एफ डैश इक्वल टू 0 आ जाएगा मैक्सिमम पर, तो ये बात गलत हो जाएगी। अगर एफ डैश इक्वल टू 0 आ गया तो हम बोले कि मैक्सिमम मिलेगा, ये भी गलत है। अगर मैक्सिमम मिनिमम मिल रहा है वहां पर बोले एफ डैश इक्वल टू 0 होगा, ये भी गलत है। इसको बहुत डिटेल में हम देखने वाले हैं, बहुत ही डिटेल में देखेंगे। उससे पहले हम ध्यान रखें कुछ चीजें हमारे आने वाली हैं। अगर फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू मिलती है और मिनिमम वैल्यू मिलती है, जिस पॉइंट पे मिलती है उन पॉइंट्स को बोलते हैं एक्सट्रीम पॉइंट, और उन वैल्यूज को बोलते हैं एक्सट्रीम वैल्यूज। ये हमारी क्या है, एक्सट्रीम वैल्यू है। और एक्सट्रीम पॉइंट कौन सा, एक्स इक्वल टू सी इज एक्सट्रीम पॉइंट। एक्सट्रीम पॉइंट कौन से होते हैं, जहां पर फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू रखता है या फिर मिनिमम वैल्यू रखता है, उनको एक्सट्रीम पॉइंट बोलते हैं। और भी कुछ पॉइंट्स हमारे आने वाले हैं, क्रिटिकल पॉइंट, स्टेशनरी पॉइंट्स, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ये आपको कंफ्यूज करेंगे। इनको हम बहुत ही डिटेल में देखने वाले हैं। देखें जरा, इसी को देख लें, क्वेश्चंस करने से पहले जरा देख लें कि अगर फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है और फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू मिलती है, तो ये बात तय है कि एफ डैश वहां पर 0, उसका डेरिवेटिव 0 होगा, एफ डैश एक्स 0 होगा। लेकिन उसमें कंडीशन क्या है, फंक्शन डिफरेंशिएबल और कंटिन्यूअस होना चाहिए। क्योंकि अगर हमारा डिफरेंशिएबल नहीं है तो ध्यान से देखें, आपने पढ़ा है मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन कैसा होता है, इस तरह से। और हम देख रहे हैं कि ये वाली x इक्वल टू 0 पर इस फंक्शन की सबसे छोटी लोएस्ट वैल्यू मिलती है आपको, और x इक्वल टू 0 पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। अगर डिफरेंशिएबल नहीं है, डेरिवेटिव निकाल नहीं सकते, तो एफ डैश एक्स की बात हम कर ही नहीं पाएंगे। एफ डैश इक्वल टू 0 केवल तभी होता है मैक्सिमम वैल्यू पर जब फंक्शन कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल दोनों हो। अगर ऐसा नहीं है तो ये बात फेल हो जाती है। दूसरी बात, अगर मैक्सिमम वैल्यू आ गई है तो उस पर जरूरी नहीं है कि एफ डैश इक्वल टू 0 हो, और अगर एफ डैश इक्वल टू 0 आ गया है तो जरूरी नहीं है कि वहां पर मैक्सिमम और मिनिमा ही मिल जाए। देखें जरा, अगर एक ग्राफ और बनाए y इक्वल टू एक्स क्यूब, तो इसका ग्राफ कैसे बनता है, इसका ग्राफ आपको ऐसे बनेगा। ये हम देख रहे हैं कि ये फंक्शन कैसा है, ये फंक्शन आपका y इक्वल टू एक्स क्यूब किस तरह का है, कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल भी है। और x इक्वल टू 0 पर आपका डेरिवेटिव कितना मिलता है, एफ डैश एक्स की वैल्यू, एफ डैश 0 कितना मिलता है, 0 ही मिलता है। लेकिन उसके बावजूद भी इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू ना मैक्सिमम है ना मिनिमम है। ये पॉइंट कैसा है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। सर में दर्द हो गया स्टूडेंट्स, ये सारा जो हमने यहां डिस्कस किया है, जो आपकी समझ में नहीं आ रहा है, सारा आएगा। इसको हम बहुत डिटेल में धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। लेते हैं तो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 इस तरह लेके चलेंगे और ये सारी बात समझ में आ जाएंगी। लेकिन आपको ध्यान रखना है, सबको मिक्स नहीं करना है। सारी चीज़ें हैं हमारा स्टेशनरी पॉइंट, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, क्रिटिकल पॉइंट, एक्सट्रीम पॉइंट तो हमारी जो यहाँ पर मैक्सिमम मिलती है वो होते हैं। ये तो बहुत ही क्लियर है। अगर फंक्शन की किसी पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू है, उस पॉइंट को बोलते हैं एक्सट्रीम पॉइंट, उस वैल्यू को बोलते हैं, मैक्सिमम वैल्यू को बोलते हैं एक्सट्रीम वैल्यू। और या मिनिमम हो तो मिनिमम पॉइंट्स को भी बोलते हैं हम एक्सट्रीम पॉइंट, और उस वैल्यू को बोलते हैं एक्सट्रीम वैल्यूज। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 कैसे दे रखे हैं। इसके साथ धीरे धीरे हम बात करते जाएंगे लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, और उसके बाद में ग्लोबल मैक्सिमा, ग्लोबल मिनिमा। पहले क्वेश्चन नंबर 1, 2। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपकी स्क्रीन पर है। क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन गिवन बाय। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट दे रखा है, और इसको स्टूडेंट को करना है डिफ्रेंशिएट करके। तो हम पूरे चैप्टर के अंदर आगे अब जितना भी करने वाले हैं करेंगे ही, बिना डिफ्रेंशिएट करे इसको करके देखते हैं कि होता क्या है। हमें मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बतानी है, तो देखो विदाउट डेरिवेटिव डिफ्रेंशिएट करके तो आप कर ही लेंगे, एफ डैश निकालेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट हम पढ़ने वाले हैं, उससे तो हम करेंगे, उससे आप लोग करिएगा। पहले हम बिना उसके करते हैं। हमें बताना है इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू अगर कुछ है तो ध्यान से देखें, x रियल है और ये कोई परफेक्ट स्क्वायर हमारा क्या होता है, 0 से बड़ा ही होता है। तो 2x - 1 का होल स्क्वायर क्या होगा, इज ग्रेटर देन इक्वल 0। ये आपका इज ग्रेटर देन इक्वल 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू
रियल नंबर। एक्स की कोई भी रियल नंबर लेंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर हमेशा 0 से बड़े होते हैं, 0 से बड़े पॉजिटिव होते हैं, 0 भी हो सकते हैं। अगर एक्स की वैल्यू क्या रख दिया इसमें, अगर एक्स की वैल्यू 1/2 रख देंगे तो ये सारा का सारा 0 हो जाएगा, इसलिए हमने इक्वल 0 भी लगाया है। और अगर एक्स की वैल्यू कुछ भी रखेंगे हमेशा पॉजिटिव आएगा, 0 से बड़ा होगा। इसमें क्या करें, इसमें तो +3 दिया हुआ है, +3 ऐड कर जाए दोनों साइड में। 2x - 1 का होल स्क्वायर +3 इज ग्रेटर देन 0 + 3। तो ये क्या है, ये तो आपका फंक्शन दे रखा था, यही तो फंक्शन है आपका ये। तो ये हो गया आपका फंक्शन, और फंक्शन की वैल्यू कैसे आ रही है, 3 से ग्रेटर देन आ रही है। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, सभी रियल नंबर के लिए f(x) की वैल्यू, इस फंक्शन की वैल्यू क्या है, 3 से ज़्यादा है। सबसे लोएस्ट वैल्यू इसकी कितनी, 3 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसकी मिनिमम वैल्यू 3 है। तो इसका मतलब हुआ कि f हैज़ मिनिमम वैल्यू 3 एट, अब x इक्वल टू, ये फंक्शन की वैल्यू हमारी 3 कब आ जाएगी, फंक्शन की वैल्यू 3, मिनिमम वैल्यू 3 कब आएगी, जब ये तब आएगी जब ये वाली क्वांटिटी क्या हो, 0 हो। ये क्वांटिटी 0 हो जाए, ये क्वांटिटी 0 कब होगी, इसको रख के देख लो, 2x - 1 = 0, x = 1/2 एट x = 1/2। कहाँ से आया हमने ये, 2x - 1 को 0 रख दिया तो x की वैल्यू आ गई है 1/2। अगर ये 0 होगा तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 आएगी, और ये 3 क्या है, इसकी लोएस्ट वैल्यू है। आधी बात समझ में आ रही है, आधी नहीं आ रही, सारी समझ में आएगी। देखें ये इसकी लोएस्ट वैल्यू है। अब देखें क्या मैक्सिमम वैल्यू, क्या इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमें मिलेगी, नहीं मिलेगी। तुम देखें x की वैल्यू को अगर बढ़ाते चले जाएं, इसमें देखें दिस फंक्शन हैज नो मैक्सिमम वैल्यू, क्यों नहीं रखता ये, क्योंकि फंक्शन f टेंस टू इन्फिनिटी, f ना बोले f(x) टेंस टू इन्फिनिटी। f(x) की वैल्यू क्या आएगी, इन्फिनिटी आएगी, एज x टेंस टू इन्फिनिटी। क्या मतलब है इस बात का, अगर x की वैल्यू उसको आप बढ़ाते चले आइए, x = 10 रखेंगे तो कितना आएगा ये, 10 × 2 20 - 1 19 का स्क्वायर। अगर 21 रखते तो 20 का स्क्वायर 400 + 3 वैल्यू आती, काफ़ी बड़ी वैल्यू आ रही है। सबसे छोटी वैल्यू तो 3 है जो 1/2 पर आती है। और x = अगर 20 रखेंगे, 100 रखेंगे, 101 रखेंगे तो 200 का स्क्वायर, कि बहुत बड़ी वैल्यू आएगी, और बड़ी बढ़ती चली जाएगी। अगर x की वैल्यू को बढ़ाते चले जाएंगे प्लस इन्फिनिटी, तो f(x) की वैल्यू क्या आएगी, ये भी बढ़ती चली जाएगी। और अगर हम देखो यही नहीं, अगर x को आप माइनस इन्फिनिटी घटाते चले जाएं, x की वैल्यू को आप यहाँ रख दें, -21 रख दें, -21 रख देंगे तो क्या आएगा ये, माइनस का 42 -1 माइनस का 43, उसका स्क्वायर करेंगे तब भी एक बहुत बड़ी वैल्यू आएगी। तो दोनों ही केस में क्या होता है, फंक्शन की वैल्यू बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। तो बढ़ती चली जाती है, इसका मतलब क्या हुआ, कभी भी आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलने वाली नहीं है, मिनिमम वैल्यू तो 3 मिलती है। ये बात तो हमने यहाँ लिख के दिखाई है, पेपर में आपको यही करके आना है। इस पूरे के प्लेस पर आप कंबाइन करके लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं कि mod x टेंस टू इन्फिनिटी, फंक्शन हैज़ नो मैक्सिमम वैल्यू एज, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू क्या आती है, इन्फिनिटी आती है, एज mod x टेंस टू इन्फिनिटी। x को बढ़ाते हैं प्लस इन्फिनिटी की तब भी f(x) टेंस टू इन्फिनिटी, x को बढ़ाते चले जाओ माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू रखते हो, माइनस की वैल्यू रखते चले जाएं तो भी हमारे फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, प्लस इन्फिनिटी आती है। अब इसको ज़रा फील करें, देखें, बना के देखें। तो उसके लिए हमारे पास में है स्टूडेंट्स ग्राफर, हमने पहले भी कई बार यूज़ किया है। देखिए इसका ग्राफ, यही फंक्शन हमने डाल रखा है यहाँ पर, और आपको दिखाई दे रहा होगा ये 2x - 1 का होल स्क्वायर +3, उसका ग्राफ बन जाता है। ग्राफ देख के आप बिल्कुल बड़े आराम से पता कर सकते हैं कि ये क्या कहानी थी। डेरिवेटिव से तो हम करेंगे ही करेंगे। अगर आप इसको दो बना लें यहाँ पर, यहाँ पर देखें x = ये आपका 0, ये 1, ये 2, ये 3 -1। x = 0 पर, हमें फंक्शन की वैल्यू कितनी मिलती है, 4 मिलती है, 1 2 3 4 यहाँ। और x = 1/2 पर, 1/2 इसके अंदर रखते हैं तो हमको मिलता है कितना, 3 मिलता है ये। तो ये इसका ग्राफ कुछ इस तरह से जाएगा। और अगर यहाँ x = 1 rखेंगे तो ये 1/2 पर आपको ये मिलता है, और 1 पर फिर से वापस यही वैल्यू मिलेगी, ये बनेगा इसका ग्राफ। ये आपका कितना है, 1/2, 3। x = 1/2 पर आपको वैल्यू, ये हाइट कितनी मिलती है, ये हाइट मिलती है आपको f1/2, जिसकी वैल्यू कितनी है, 3।
ये हाइट आपको मिलती है 3, तो 3 इज द इसकी 3 क्या है इसकी मिनिमम, इसकी हमारी क्या है ये 3 इसकी मिनिमम वैल्यू है। इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी 3 है जो 1/2 मिलती है, और मैक्सिमम वैल्यू, और एक्स की वैल्यू को आप बढ़ाएंगे तो ये और बढ़ता जाता है, और बढ़ाइए बढ़ता जाएगा, और बढ़ाएंगे बढ़ता जाएगा। दिस इज टेंस टू इन्फिनिटी, दिस इज टेंस टू इन्फिनिटी, अप टू इन्फिनिटी तक जा रहा है फंक्शन। तो हमें दिखाई दे रहा है कि एक्स की वैल्यू को प्लस साइड में बढ़ाएंगे तब भी एफ एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, एक्स की वैल्यू को घटाते आइए माइनस की वैल्यू माइनस की साइड में बढ़ाते, एक्स की वैल्यू को हटाते चले आइए तो फंक्शन का ग्राफ आपको साफ दिखाई दे रहा है, दिस इज टेंस टू प्लस इन्फिनिटी। तो ये बढ़ता चला जा रहा है, तो कहाँ तक जा रहा है अप टू इन्फिनिटी तक। तो हम कोई ऐसा पॉइंट नहीं जहाँ बोल पाए ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। तो देयर इज नो मैक्सिमम वैल्यू, इस फंक्शन में क्या है कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं है। हाँ मिनिमम वैल्यू तो है, यहाँ की ये टर्न ले गया। अब इस बात को टर्न ले गया तो यहाँ पर इसका डेरिवेटिव क्या होगा, एफ डैश एक्स 0 होगा। डिफरेंशिएट करके देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा, एफ डैश निकालेंगे तो एक्स की वैल्यू 1/2 पर 0 आ जाएगा, और एक्स को 1/2 पर सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आ जाएगा। तो नेगेटिव मिनिमम वैल्यू तो पॉजिटिव आएगा, तो हमारा क्या होगा ये मिनिमम वैल्यू, ये हम सेकंड डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव में देखेंगे। लेकिन आप देखें ध्यान से, इसी को देखें, आपने ये चीज़ तो हमने 10th क्लास में कर भी ली थी। ग्राफ आप 10th में बना सकते थे इसका, और ये देख सकते थे। और अगर किसी भी का भी ग्राफ अगर बना के देखते हैं इस तरह से, तो बच्चों ध्यान से देखो कि ये जो इसका वर्टेक्स आता है, ये जो वर्टेक्स निकल के आता है, वर्टेक्स हमारा निकल के आता है, इस वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट कितने आते हैं, -b/2a, -d/4a। और माइनस ये, अगर ये आपने अगर 10th क्लास में ढंग से पढ़ा है या जेई की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ बहुत फेवरेट टॉपिक है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वहाँ इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको अगर ये क्या पैराबोला है, और पैराबोला हमारा ये इस तरह का फंक्शन बनता है, उसका वर्टेक्स हमारा क्या आएगा -b/2a -d/4a, और इसकी वैल्यू निकालना है तो आपको यहीं से पता लग जाएगा। ध्यान से देखें, ये एफ एक्स इक्वल टू क्या है, ये सोल्व कर जाइए 4x² माइनस का 4x +1 +3, तो ये एफ एक्स की वैल्यू आ गई है 4x² माइनस 4x +4, और इसके वर्टेक्स निकालना है। वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, -b/2a और -d/4a। अगर a पॉजिटिव है, इस तरह से अगर आपका बन रहा है, तो इस x की इस वैल्यू पर, इस पॉइंट पर ये आपकी मिनिमम वैल्यू मिलेगी, इस पॉइंट पर ही मिनिमम वैल्यू। और इसकी वैल्यू आप निकाल के देखो, -b/2a। स्टूडेंट माइनस बी की वैल्यू कितनी है आपका 4, -4 2a, 2 × 4, तो ये कितना आ गया 1/2। आप देख रहे हैं ये पॉइंट हमारा क्या था 1/2। 1/2 पर आपको मिनिमम वैल्यू मिलने वाली है, और कितनी मिलेगी, वो वैल्यू आपकी ये है -d/4a। तो निकाल लो -d/4a, तो -d/4a की वैल्यू, तो d का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, d का मतलब हो गया आपका b² - 4ac, b² - 4ac। b की वैल्यू कितनी है इसमें 4, 16 - 4 × 4 × 4 कितना आ गया ये 16 - 64 माइनस का 48। d की वैल्यू आ रही है नेगेटिव माइनस का 48। d नेगेटिव है तभी तो एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रहा, इसको पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसके अंदर है, एक्स एक्सिस को कहीं कट करके नहीं जा रहा, इसके कोई रूट्स नहीं है, इसलिए d नेगेटिव है। d की वैल्यू -48 यहाँ रख देंगे तो माइनस प्लस का 48 और 4 × a की वैल्यू इसके अंदर कितनी है 4 है, तो ये कैंसिल हो गया तो कितना आ गया 3। तो ये हाइट कितनी है 3, किस पॉइंट पर 1/2 पर, 1/2 पर, ये आपका x डैश और ये y डैश। तो ये आपने देखा, इसको ग्राफिकली भी आप समझें, क्वेश्चंस को अगर उसको ग्राफ बनाना अगर देखेंगे, और नहीं तो ग्राफर आपके पास में है, फटाफट बना सकते हैं ग्राफ, बहुत तेज़ी से ग्राफ बना सकते हैं और वहाँ देख सकते हैं। ये आपका ग्राफ है इसका, किसी भी फंक्शन का बहुत टेढ़े मेढ़े फंक्शंस आपको मिलेंगे, सभी फंक्शंस के ग्राफ आप बड़े आराम से, ग्राफर फ्री करके ऐप है मोबाइल में, केवल टाइप सिंपल सा टाइप करना है ऊपर जैसे लिखा हुआ है और टाइप कीजिए, ग्राफ आपको बन जाएगा। देखें जरा आगे, स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट देखें, बिल्कुल पहले की तरह है, डिफ्रेंशिएट करके तो आप कर ही लेंगे, बड़े आराम से कर लेंगे। हम विदाउट डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, फंक्शन दिया हुआ है उसका ग्राफ हमने बना रखा है, ग्राफर पर आप बनाएंगे तो कुछ इस तरह ग्राफ बनेगा। बनाना आप जानते हैं, बहुत सारे टूल जरूरी नहीं है कि हमेशा ग्राफर की हेल्प लें आप ये, और इस तरह से बनाएं। अरे आप इसको खुद देख लें कि x की, इसको सॉल्व कर लें, इसके जो रूट्स निकल के आते हैं उसको थोड़ा समझें, क्या रूट्स निकल के आते हैं। ये इसके रूट्स निकल के आ रहे हैं जहाँ एक्सिस को कट करता है, इस सारे को 0 को लग गया तो ये पॉइंट्स आ जाएंगे। y एक्सिस को कट करेगा जहाँ एक्सिस को 0 होगा, एक्सिस को 0 रख दिया 0 0 2
तो y को कहाँ कट करेगा, 2 पर कट करेगा। तो ग्राफ इसका इस तरह से बन गया। और मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बतानी है तो साफ पता लग रहा है कि ये इसकी मिनिमम वैल्यू, हमारी मिनिमम वैल्यू कितनी मिलती है, ये -2। -2 इसकी मिनिमम वैल्यू मिलती है, किस पॉइंट पे मिल रही है, माइनस के 2/3 पर मिल रही है। ग्राफ से पता लग रहा है। अगर आप ये कुछ नहीं करना चाहते तो यहीं से पता लगता है, क्लास 10th में आपने किया था ये कि इसका वर्टेक्स निकालना है। ये एक पॉलिनोमियल है, पैराबोला की फॉर्म में है, और पैराबोला का हम क्या निकालना है, वर्टेक्स निकालना है। क्या आता है वर्टेक्स, -b/2a और -d/4a। -b/2a पर फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मिलती है -d/4a। तो इस जगह हमें क्या मिलती है, इसकी ये मिनिमम वैल्यू मिलती है कितनी, -2 इस पॉइंट पर। और मैक्सिमम वैल्यू तो आप देख रहे हैं, x = 0 पर ये मिलता है 1 पर, और आपको बड़ी वैल्यू मिलती है 2 पर, और बड़ी वैल्यू मिलती है। x की वैल्यू को बढ़ाते आइए, फंक्शन तो ऊपर जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। तो कहाँ तक जा रहा है, अप टू इन्फिनिटी तक। तो देयर इज नो मैक्सिमम वैल्यू, ओनली मिनिमम वैल्यू है कितनी, -2। किस पर, -2/3 पर। कैसे दिखाएंगे, ये तो आपको समझने के लिए था, एक एक्स्ट्रा वर्क था जो आपको समझने के लिए था। अब देखिए पेपर में कैसे करके आएंगे। पेपर में आपको एक तो डिफरेंशिएशन की हेल्प से कर देंगे आपके, दूसरा तरीका है कि इसको परफेक्ट स्क्वायर बना जाए। कोई परफेक्ट स्क्वायर को हम जानते हैं कि ये पॉजिटिव होता है, तो बड़ा आसान रहेगा। अब आप 9 को कॉमन लेके भी परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं, और 9 के साथ भी परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं। तो 9 को सकते हैं 3x का होल स्क्वायर प्लस 2 × 3x, 2 × 3x। अब ये है कितना, 12x, और यहाँ हमने लिख चुके हैं 2 × 3x। तो 6 यहाँ हो गया, 12 ये है, तो ये बचेगा 2 + 2 स्क्वायर -2 स्क्वायर और प्लस का 2। ये वाला 2 तो यहाँ लिख दिया, 2 स्क्वायर और -2 स्क्वायर मैंने खुद किया है, जिससे कि फार्मूला बन जाए आपका ये कितना बन गया, a² प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर, 3x + 2 का होल स्क्वायर, -4 + 2, तो कितना आ गया आपका, ये -2 आया। तो फंक्शन जो दे रखा है वो ये है, उसको हमने परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में बना लिया, पहला वाला दे रखा था। अब हम बोले हैं कि ये वाली क्वांटिटी तो आपकी हमेशा पॉजिटिव होती है कि 3x + 2 का होल स्क्वायर 0 से बड़ा होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, सभी रियल नंबर्स के लिए। लेकिन 0 भी होगा। 0 कब हो जाएगा ये, जब x की वैल्यू कितनी हो, -2/3, माइनस का 2/3 होगा तो 0 हो जाएगा, उस केस में 0 होगा, अदरवाइज 0 से बड़ा रहेगा। अब क्या करें, हमको यहाँ तक पहुँचना है, तो -2 लिखा हुआ है, बोथ साइड -2 कर जाए, इधर भी -2 इधर भी -2, 2 घटा जाए, तो 3x + 2 का होल स्क्वायर -2 इज ग्रेटर देन 0 -2। और ये सारी वैल्यू क्या है आपकी, fx। तो fx की वैल्यू क्या आ गई है, -2 से बड़ी है, साफ दिखाई दे रहा है। fx जो हमारा फंक्शन दे रखा है उसकी वैल्यू क्या है, -2 से बड़ी है। आप देख भी रहे हैं, -2 ये रहा, -2 से बड़े, ऊपर ही बनना है ग्राफ आपका, -2 के नीचे कभी आ ही नहीं रहा। x = हमारा कितना, -2/3 पर, x = -2/3 पर सबसे मिनिमम वैल्यू मिलती है कितनी, -2। ये इसकी मिनिमम वैल्यू है। और मैक्सिमम वैल्यू तो आपको ऊपर तक जा रहा है, कभी मिलती ही नहीं। तो हम बोलेंगे कि f हैज मिनिमम वैल्यू -2 एट x = किस पर मिलता है, इसको 0 रख गया, अब ये यहाँ रख गया। अब ये 3x + 2 = 0, तो x = आ गया -2/3। माइनस के 2/3 पर मिनिमम वैल्यू मिलती है, फंक्शन मिनिमम वैल्यू रखता है। और देयर इज नो मैक्सिमम वैल्यू, देयर इज नो मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यूज। क्यों, हम देख रहे हैं कि ग्राफ कैसे आ रहा है, ऊपर की तरफ उठता चला जा रहा है, कभी खत्म नहीं होता, अप टू इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं, कोई पॉइंट ऐसा नहीं है जहां तक हम बोलेंगे यहाँ तक ये ग्राफ जा रहा है तो ये इसकी मैक्सिमम पॉइंट है, ऐसा नहीं है। क्यों, क्योंकि हम देख रहे हैं कि fx टेंस टू इन्फिनिटी, fx टेंस टू इन्फिनिटी एज mod x टेंस टू इन्फिनिटी। mod x का मतलब क्या हुआ, x की वैल्यू अगर +∞ तक भी हम बढ़ाएंगे तब भी फंक्शन की हाइट ऊपर जाती है, x को -∞ तक डिक्रीज करते आ रहे हैं तब भी फंक्शन आपका ऊपर ही उठ रहा है, नीचे नहीं आता। किसी पॉइंट पे जाके यहाँ पे पहुँच भी नहीं रहा है, वो इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो फंक्शन हैज़ देयर इज नो मैक्सिमम वैल्यू, कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, केवल क्या है, मिनिमम वैल्यू है, वो भी कितनी है, -2। किस पॉइंट पर, -2/3 पर। इसको फील करना है, समझना है। देखें जरा आगे, देखें क्वेश्चन नंबर इसका 3rd और 4th पार्ट दोनों एक साथ। fx ये दिया हुआ है आपको, ग्राफ आपके सामने है, ग्राफ पर की हेल्प से बना सकते हैं।
फटाफट दो, x इक्वल टू यहाँ 1 रख दिया जाएगा तो सारा 0 हो जाएगा। x इक्वल टू 1 रखते ही वैल्यू क्या आएगी आपकी 10। 10 वैल्यू आपको, ये हाइट कितनी है 10 है, 1 पर 10 वैल्यू आ रही है। ये वर्टेक्स है इसका कितना -b/2a -d/4a। अब आप देखिए कैसे दिखाना है पेपर में, कैसे दिखाना, ये ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है पेपर में। आप कैसे स्टूडेंट देखो, पेपर में करने का तरीका हमसे ऐसे बताया जाता है, बुक में ऐसे देखा होता है, वहाँ कोई ग्राफ नहीं होता है, कोई ग्राफर नहीं होता है ना, डायरेक्ट हम उसको चेक कर सकते हैं डिफरेंट तरीके से। ये आपको करना है, आपको खुद समझना है। पेपर में तो आपको केवल ऐसे करके आना है, इससे बहुत सारी चीज़ें छुपी रह जाती हैं, हम बहुत सारी चीज़ों को अच्छे से समझ नहीं पाते हैं। देखिए कैसे करेंगे, यहाँ देखें ये वैल्यू हमारी हमेशा क्या होता है, x-1 का होल स्क्वायर तो क्या होगा 0 से बड़ा ही होगा। ये वैल्यू तो हमेशा 0 से बड़ी होगी फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, सभी रियल नंबर के लिए। और अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या होता है, इस इनइक्वालिटी का सिंबल चेंज हो जाता है। माइनस से बोथ साइड मल्टीप्लाई कीजिए तो माइनस का ये x-1 का होल स्क्वायर इज लेस देन 0। माइनस से कर दिया तो ये क्या हो गया आपका, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया। अब +10 कर जाइए, 10 यहाँ ऐड करके 10, ये कितना है आपको ऐसे लिख जाइए जैसे लिखा हुआ है ये x-1 का होल स्क्वायर +10 इज लेस देन 0 + 10। तो ये टोटल आपका फंक्शन हो गया आपका fx इज लेस देन 10। तो fx की वैल्यू क्या आ रही है, fx की वैल्यू आ रही है 10 है और 10 से छोटी है। फंक्शन का ग्राफ कैसा है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी मिलती है 10 मिलती है और 10 से छोटी मिलती है सारी वैल्यू। आपके सामने दिखाई दे रहा है कि ये कहाँ तक जा रहा है, अप टू इन्फिनिटी तक जा रहा है, -इन्फिनिटी तक जा रहा है और मैक्सिमम वैल्यू कितनी मिलती है आपको, ये 10। ये वैल्यू आपको 10 मिलती है किस पर, 1 पर। तो x = 1 इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और 10 f1 की वैल्यू 10 इज मैक्सिमम वैल्यू। तो बोलेंगे कि फंक्शन f हैज मैक्सिमम वैल्यू f1 = 10 at x = 1 और x = 1 इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। अब मिनिमम की बात कर रहे हैं तो आप साफ ग्राफ से पता लग रहा है कि ये ग्राफ तो ऐसे जा रहा है। अब कहाँ तक जा रहा है, अप टू नीचे -इन्फिनिटी तक। देयर इज नो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, देयर इज नो मिनिमम वैल्यू एज कि fx की वैल्यू क्या होगी, टेंस टू -इन्फिनिटी तक जाएगा आपका ये। एज अगर x की वैल्यू को आप पॉजिटिवली बढ़ाएंगे तब भी नीचे जा रहा है, x की वैल्यू को घटाते चले जाएंगे तब भी नीचे जा रहा है। तो अब x पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हम ले रहे हैं तो क्या लिखेंगे, mod x टेंस टू इन्फिनिटी। जब mod x टेंस टू इन्फिनिटी है मतलब x प्लस इन्फिनिटी की तरफ, पॉजिटिव x प्लस x की वैल्यू को प्लस इन्फिनिटी करते हैं तब भी, और x को -इन्फिनिटी बोलते हैं तब भी फंक्शन टेंस टू -इन्फिनिटी। तो देयर इज नो मिनिमम वैल्यू, ओनली मैक्सिमम वैल्यू, और वो भी कितनी है 10 है। किस पर है, 1 पर है। अब देखें क्वेश्चन, gx = दे रखा है x³ + 1। इसमें बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। यहाँ पर हमारा जरूरी नहीं है कि हम देख रहे हैं हर जगह मैक्सिमम मिनिमम कुछ मिल जाए, इस पर हमें कोई मैक्सिमम मिनिमम कुछ नहीं मिलता। देखें जरा आप इसको, आप ध्यान से देखें तो ग्राफ से बड़ा अच्छे से समझ में आता है। अगर इसका ग्राफ बनाएंगे y = x को, ग्राफ आपको पता है, देखो ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है। किसका ग्राफ है ये, y = x³, fx = x³ का। लेकिन यहाँ पर दे रखा है x³ + 1, तो x = 0 रखने पर फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। तो 0 रखने पर 1 आएगी, तो ये इसका मतलब इसकी नेचर तो ऐसी रहेगी, ये थोड़ा सा क्या होगा, शिफ्ट हो जाएगा ऊपर की तरफ। ये ग्राफ आपका कुछ इस तरह से शिफ्ट हो जाएगा, ऐसे और ऐसे। ये तो आपका है y = x³, और ये जो ऊपर बनाया है ये क्या है आपका, ये y = या gx = x³ + 1, ये बन गया आपका। तो आप देख रहे हैं कि ये आपका पूरा पूरा ऐसे जा रहा है, कहाँ तक, +इन्फिनिटी तक, और नीचे भी -इन्फिनिटी तक। तो यहाँ पर कहीं कोई मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू नहीं है। ये जो पॉइंट x = 0 आपको मिलता है, यहाँ पर x = 0 जो मिल रहा है, यहाँ पर क्या है, कॉन्केविटी चेंज हो रही है, ये क्या है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। ये जब आप पढ़ेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट तो वहाँ पर टेस्ट फेल हो जाएगा और पता लगेगा ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इसकी बात बाद में करेंगे। तो यहाँ पर देखें कि फंक्शन हैव नो मैक्सिमम नो मिनिमम वैल्यू, इसकी कोई मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आप ध्यान से देखें
जैसे ही आप x टेंस टू इन्फिनिटी बोलेंगे, अगर x बढ़ता, x की वैल्यू को बढ़ाते चले जाएंगे तो क्या होगा, एक्स क्यू इज आल्सो टेंस टू इन्फिनिटी, एक्स क्यू भी आपका इन्फिनिटी हो जाएगा। और एक्स क्यू प्लस वन दिस इज आल्सो इन्फिनिटी, और एक्स क्यू प्लस वन क्या है आपका, ये जी एक्स, तो जी एक्स भी क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। तो x के बढ़ने पर फंक्शन बढ़ता चला जा रहा है अप टू इन्फिनिटी तक, तो देयर इज नो मैक्सिमम वैल्यू। इसका मतलब क्या हुआ, नो मैक्स वैल्यू, कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं है। सेम कहानी यहाँ भी है, एज जैसे हम x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी तो एक्स क्यू टेंस टू माइनस इन्फिनिटी, और एक्स क्यू प्लस वन टेंस टू माइनस इन्फिनिटी। इसका मतलब क्या हुआ, जी एक्स टेंस टू माइनस इन्फिनिटी, तो क्या हुआ, नो मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू। तो दिस फंक्शन है नो मैक्सिमम। जबकि ध्यान से देखो, आपका x इक्वल टू जीरो पर, x इक्वल टू जीरो पर एफ जी डैश एक्स क्या है, जीरो है। तो ये बात ठीक नहीं है कि अगर एफ डैश एक्स जीरो आ जाता है तो फंक्शन की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू मिलेगी, नहीं मिल रही। आप देखें फंक्शन कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल भी है, तब भी आपको मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू नहीं मिल रही है। तो ये जरूरी नहीं है कि हमारा अगर मैक्सिमम मिनिमा है तो वहाँ पे एफ डैश एक्स जीरो होगा, एफ डैश एक्स है तो जीरो, वहाँ पर मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू मिलेगी। फंक्शन कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबिलिटी की बात भी हमें चेक करनी पड़ेगी, और बहुत डिटेल में हम चेक करने वाले हैं। देखें आगे स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट और सेकंड पार्ट देखें जरा। इधर का मॉडुलस फंक्शन, अभी तक हम पॉलिनोमियल फंक्शन देख रहे थे, अब आपका मॉडुलस फंक्शन आ गया। तो मॉडुलस फंक्शन मॉड एक्स प्लस वन, तो दिखाएंगे कैसे इसको, कि आप देखते हैं मॉडुलस फंक्शन तो हमेशा पॉजिटिव होता है, जीरो से बड़ा ही होता है। कोई भी फंक्शन ले लें, एक्स प्लस वन का मॉड ये भी क्या होगा, जीरो हो सकता है जब एक्स की वैल्यू क्या माइनस वन होगी, अदरवाइज ये जीरो से बड़ा ही होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। क्या करें, माइनस वन कर जाए बोथ साइड, एक्स प्लस वन माइनस वन इज ग्रेटर देन जीरो, हमने माइनस वन यहाँ किया, माइनस वन यहाँ किया, और ये वैल्यू क्या है आपकी एफ एक्स, तो एफ एक्स इज ग्रेटर देन माइनस वन। तो एफ एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस वन है, और माइनस वन से बड़ी है, बड़ी है, बड़ी है, बड़ी है। सबसे छोटी कौन सी है, माइनस वन है। तो माइनस वन इज मिनिमम वैल्यू, देर इज माइनस वन हमारी मिनिमम वैल्यू है, देर इज नो मैक्सिमम वैल्यू। तो यहाँ पर हम देखो कैसे दिखाएंगे, अगर इसका ग्राफ बनाना भी हो तो कैसे बनाएंगे। अगर इसका ग्राफ बनाना है तो ध्यान से देखें जरा, x प्लस वन, मॉड एक्स का ग्राफ बनाना आप जानते हैं, मॉड एक्स का ग्राफ कैसे बनता है, इस तरह से बनता था मॉड एक्स का ग्राफ। ये हो गया x प्लस वन, एक्स प्लस क्रिटिकल पॉइंट कितना है इसका, यहाँ पर इसको जीरो के इक्वल लग जाए, एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू माइनस वन, एक्स इक्वल टू माइनस वन पर अगर रखेंगे तो इसका ग्राफ बनेगा कुछ इस तरह से, ऐसे बनेगा। किसका ग्राफ बना रहे हैं, ये मॉड एक्स प्लस वन का ग्राफ बना रहे हैं हम ये, और माइनस वन, इसमें से माइनस वन कर दो तो एक्स इक्वल टू, जब ये जीरो हो जाएगा तो वैल्यू क्या मिलेगी आपको, माइनस वन पर इस वैल्यू यहाँ से मिलकर यहाँ मिलेगी। तो ये इस तरह से ऐसे जाएगा, ये बनेगा इसका ग्राफ। तो हम देख रहे हैं कि माइनस वन पर इसकी वैल्यू कितनी मिलती है, जीरो हो जाता है, और माइनस वन ही मिलती है, बहुत बढ़िया, माइनस वन मिलती है। एक्स प्लस वन ही था, ये एक्स प्लस टू था, एक्स प्लस टू है स्टूडेंट, यहाँ पर एक्स प्लस टू दिया हुआ है तो टू कर लो, तो ये टू के लिए टू हो जाएगा, यहाँ पर टू कर लें सभी जगह टू, और यहाँ भी कितना है आपका माइनस टू पर इसकी वैल्यू कितनी है, माइनस वन। तो माइनस वन से बड़ा है, हमेशा माइनस वन से बड़ा है, तो सबसे लोएस्ट वैल्यू कितनी है इसकी, माइनस वन। कहाँ पर, एक्स इक्वल टू माइनस टू पर। तो एफ हैज़ मिनिमम वैल्यू कितनी, माइनस वन एट एक्स इक्वल टू माइनस टू पर। देयर इज नो मैक्सिमम वैल्यू, कोई मैक्सिमम वैल्यू, एक्स की वैल्यू को आप बढ़ाते जाइए तो फंक्शन का जो हाइट भी बढ़ती चली जा रही है, घटाते आइए तो फंक्शन की हाइट, फंक्शन आपको बनना है ऊपर की तरफ बनता चला रहा है। इस बात को बताएंगे कैसे, इस बात को बताएंगे कि देखो ये x टेंस टू इन्फिनिटी, तो दिस इज इम्प्लाइज मॉड x प्लस टू टेंस टू इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, और अगर हमारा क्या हुआ ये इन्फिनिटी होगा तो ये मॉड x प्लस टू माइनस वन इज आल्सो टेंस टू इन्फिनिटी, तो ये इन्फिनिटी तक जाएगा, तो देयर इज नो मैक्सिमम वैल्यू। और केवल x टेंस टू इन्फिनिटी पर नहीं, मॉड x टेंस टू इन्फिनिटी पर भी अगर x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी करेंगे तब भी हमारा क्या आएगा, ये हमेशा पॉजिटिव ऊपर ही उठेगा। सो देयर इज नो मैक्सिमम वैल्यू। और सेम कहानी आपके यहाँ पर है। तो अब इसमें तो इसका अगर ग्राफ बनाना है तो पहले हम देखें क्वेश्चन को करेंगे कैसे। क्वेश्चन को करेंगे ऐसे, आपके x प्लस वन हमेशा जीरो से बड़ा होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r,
माइनस लगा दें बोथ साइड, माइनस एक्स प्लस वन। अब माइनस लगा दिया आपने तो क्या होगा, इज लेस देन जीरो, इंक्लूड का सिंबल चेंज हो जाएगा। और अब 3 ऐड कर जाए तो 3 माइनस मॉड एक्स प्लस वन इज लेस देन 3 प्लस 0 3। ये क्या हो गया आपका, एफ एक्स नहीं है, यहाँ पर दे रखा है आपको चेंज करके दिया है जी एक्स इज लेस देन 3। 0 से बड़ा था, 0 से छोटा, अभी क्या 3 से छोटा है। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, जी एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, पहले आपकी -1 से बड़ी आ रही थी, अब जी एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, 3 से छोटी आ रही है। जी एक्स क्या है, ये फंक्शन की वैल्यू क्या है, 3 है और 3 से छोटी है, छोटी है, छोटी है, सबसे बड़ी वैल्यू 3 है, तो मैक्सिमम वैल्यू 3 है, मैक्सिमम वैल्यू इज 3, मैक्स वैल्यू इज 3 एट एक्स इक्वल टू -1 पर। इसको रख गए आप 0 के इक्वल, तो -1 पर मिलेगी आपको ये। अब तो उसका ग्राफ बनाते कैसे हैं, इसमें मॉड एक्स का ग्राफ आपको बनाना आता है। ये बन गया आपका मॉड एक्स का ग्राफ, y इक्वल टू मॉड एक्स। आपको अगर मॉड x प्लस वन बनाना है तो बहुत आसान है, x प्लस वन को 0 के इक्वल रखेंगे तो -1 आएगा, तो यहाँ से ये बन गया आपका y इक्वल टू मॉड x प्लस वन का ग्राफ। अब आपको माइनस करना है तो माइनस करते क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल सारी वैल्यू नीचे आ जाएंगी सारी। तो अगर y इक्वल टू माइनस मॉड एक्स प्लस वन का ग्राफ बनाना है तो कैसे बनेगा ग्राफ इसका, ये ग्राफ यहाँ से बन रहा था, ऊपर ऐसे बन रहा था, अब ये नीचे की तरफ ऐसे बन जाएगा आपका, ये बनेगा नीचे। और अब इसमें क्या करना है आपको, +3 करना है तो 3 स्टेप आपका ऊपर बढ़ जाएगा। तो आप देखिए कैसे बनेगा ये आपका पॉइंट यहाँ था और 1 2 3, ये इसका ग्राफ बनेगा। ये इसकी हाइट कितनी आ रही है, ये 3, किस पर, -1 पर, हाइट कितनी है 3, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी मिलती है, 3 मिलती है, किस पर, -1 पर, और बाकी x के बढ़ने पर हमेशा नीचे वैल्यू मिलती है। स्टूडेंट कुछ समझ में आ रही है बात, ये देखें ऐसी क्वेश्चन देखें आगे और भी। स्टूडेंट देखें लास्ट 3 क्वेश्चंस, सेकंड के 3rd 4th 5th पार्ट, 3rd और 4th दोनों सेम है और 5th आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट। स्टूडेंट इसके अंदर हमें ध्यान रखना है, ओपन इंटरवल जब भी आएगा तो बहुत सावधानी से काम करना है। तो उससे पहले जरा देखें h इक्वल टू sin 2x + 5, इसकी मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। तो sin 2x के बारे में आप जानते क्या है, sin 2x का ग्राफ बनाना जानते हैं आप, ये कि ये आप अगर इस तरह से करके ऐसे बनता है कैसा ग्राफ, ये y इक्वल टू sin x का ग्राफ बनेगा। अगर sin 2x कर देंगे तो कैसे हो जाएगा आपका, ये sin 2x करते ही थोड़ा सा और 2 टाइम्स श्रिंक हो जाएगा, ये 2x दे रखा है यहाँ पर ये, लेकिन हमेशा रहता है कितना, ये 1 और -1 के बीच में रहता है। sin x की रेंज क्या है, sin x की रेंज आपकी है -1 और +1 के बीच में है। अब सर sin 2x होगा तो भी क्या होगा, sin 2x होगा तो आपका ये इस तरह से ऐसे करके जाएगा, ये ऐसे करके थोड़ा और श्रंक हो जाएगा ये, लेकिन अब भी इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, 1 और मिनिमम वैल्यू -1। तो साइन के लिए हम जानते हैं इसकी रेंज क्या है, -1 +1 के बीच में। साइन के लिए क्या होता है हमारा, -1 से बड़ा होगा sin 2x और 1 से छोटा होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। सभी रियल नंबर के लिए हम देखते हैं साइन का ग्राफ हमारा -1 और +1 के बीच में आता है। अब देखिए क्या करें, इसमें +5 दे रखा है तो +5 ऐड कर जाओ सारे में, -1 + 5 इज लेस देन sin 2x + 5 इज लेस देन 1 + 5, 5 5 5 सारे में लगा दिया 5 5 5, ये हो गया 4 इज लेस देन, और ये वैल्यू क्या है, ये तो आपका hx है, इज लेस देन 6। तो इसका मतलब क्या हुआ, hx की वैल्यू क्या है, 4 और 6 के बीच में है, 4 भी है और 6 भी है। इक्वल भी दे रखा है यहाँ पे, ध्यान देखिए, इक्वल नहीं दे रखा हो तो हम 4 और 6 नहीं बोल पाएंगे, जैसा कि वहाँ बोलेंगे। तो hx हैज़, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है इसकी, मैक्स वैल्यू इज 6 और मिनिमम वैल्यू इज 4। कब होगा मैक्सिमम वैल्यू 6 कब मिलेगी, जब sin 2x की वैल्यू +1 होगी। अच्छा देखिए कैसे होगा ये, हमने +5 कर दिया इसी ग्राफ में 5 कर दिया, जब x को 0 रखने तो 0 आता है, यहाँ पर 1 आता है, और 5 कर दिया तो x = 0 रखने पर 0 आएगा और 5 तो ऊपर पहुँच जाएगा। अगर इसका ग्राफ अगर ऐसे बनाएंगे तो ये अगर ग्राफ कुछ इस तरह से करके बन रहा था, यहाँ पर ऐसे, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 और ये 6, ऐसा है। तो आपका ग्राफ कैसे बनेगा, 4 और 6 के बीच में, 4 और 6 के बीच में इसका ग्राफ कुछ इस तरह से जाएगा, ये ऐसे करके ऐसे ग्राफ जाएगा, ये 4 और 6 के बीच में, 4 और यहाँ पर 6 है। देखें मैंने बना रखा है इसका ग्राफर की हेल्प लेंगे आप ये और बना लेंगे। आप देख पा रहे हैं 4 और 6 के बीच में बना हुआ है ग्राफ ये। देखें ऐसे इसका मोड ले लेंगे तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर भी आपका
कितना आ जाएगा, 2 और 4 के बीच में आ जाएगा, क्योंकि नेगेटिव होगा नहीं कभी भी। अब इस पे देखें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, यहाँ बहुत गलतियाँ होती हैं। एच एक्स को देखा एक्स प्लस, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, एक्स -1 और +1 के बीच में। इंपॉर्टेंट इसलिए क्यों हो गया, क्योंकि ये ओपन इंटरवल दे दिया। अगर क्लोज होता तो हम बता पाते इसकी वैल्यू क्या है, ओपन दे दिया तो दिक्कत आ गई। अब देखिए एक्स की वैल्यू क्या है आपकी, -1 और +1 के बीच में, तो -1 से बड़ा है एक्स और छोटा है 1 से। ध्यान दें यहाँ पर एक्स ये ओपन इंटरवल है तो हमने इक्वलिटी का सिंबल नहीं लगाया, इक्वल इक्वल नहीं लगाए हैं। एक्स कहाँ लाइज करता है, -1 से बड़ा है 1 से छोटा है। अब हमें यहाँ तक पहुँचना है, कैसे करेंगे, +1 ऐड करके सारे में, -1 + 1 इज लेस देन, इक्वल नहीं है ये, x + 1 इज लेस देन, दो इक्वल फिर लग रहा है बार बार ये, 1 + 1 तो हो गया 0 इज लेस देन hx इज लेस देन 2। तो यहाँ देख के हमें लगता है कि hx की वैल्यू कितनी है, 0 और 2 के बीच में लाइज कर रही है, 0 2 के बीच में लाइज कर रही है, ना तो 0 है और ना ही 2 है। तो देयर इज नो मिनिमम वैल्यू नो मैक्सिमम वैल्यू, नो मिनिमम नो मैक्सिमम। क्यों नहीं है मैक्सिमम मिनिमम, स्टूडेंट ग्राफ बना के देखें आपको पता लग जाएगा। ये x = 0 पर क्या आता है, ये 1 आता है, x = 0 ये है और ये आपका 1 हो गया और ये आपका 2, 0 पर 1 इस तरह से, और 1 पर हमारा आता है, अच्छा -1 से करना है हमें, तो ये -1 ये रहा, -1 पे कितना आएगा 0, -1 पर आएगा आपका ये 0, ये 1 रखते ही 2 मिलेगा, 1 पर 2 यहाँ पर ये ऐसे। ध्यान से देखें स्टूडेंट, इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। ये 1 पर आपको वैल्यू मिलती है 2 और -1 पर मिलती है 0, लेकिन मिलती कहाँ है, मिलती इसलिए नहीं है क्योंकि हम रखते नहीं हैं। हम x = 1 यहाँ सब्स्टिट्यूट ही नहीं कर पा रहे, क्योंकि x = 1 इसके डोमेन का पार्ट ही नहीं है। x = 1 हमने यहाँ रखा ही नहीं है, अगर रखते तो 2 आता, लेकिन वो रख ही नहीं पा रहे हैं तो 2 मिल ही नहीं पा रहा है। हाँ 2 तक अप्रोच करता हुआ है, लेकिन 2 पर अप्रोच करते हुए कितना है हम नहीं बोल सकते, इसलिए इसकी मैक्सिमम वैल्यू 2 नहीं है। मिनिमम वैल्यू इसकी -1, मिनिमम वैल्यू इसकी 0, यहाँ 0 तक आ रहा है, नीचे तक आ रहा है ये, और किस पर आ रहा है, -1 पर। -1 पर हमारी क्या है, मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती थी अगर हम x के प्लेस में -1 सब्स्टिट्यूट करते, लेकिन सब्स्टिट्यूट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि x क्या है, -1 नहीं है, 1 भी नहीं है, तो इस वजह से ये ऐसे ही रहेगा ये। तो ये हमारा क्या है, ना तो यहाँ पर मिनिमम वैल्यू मिलती है ना ही मैक्सिमम वैल्यू मिलती है। हाँ अगर इसी क्वेश्चन में अगर हमें ऐसे दे रखा होता hx = x + 1 और x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 to 1 होता, अगर ऐसा होता तो हम क्या करते, इसको डार्क कर देते, यहाँ भी डार्क कर देते और बोल देते कि x = 1 पर इसकी मैक्सिमम वैल्यू 2 मिलती है, 2 इज द मैक्सिमम वैल्यू, और x = -1 पर इसकी वैल्यू कितनी मिलती है, 0, 0 इज द मिनिमम वैल्यू। कब, जब ये क्लोज इंटरवल होता है, ये पॉइंट इसमें शामिल होते हैं, शामिल ही नहीं है हम बता ही नहीं पाएंगे इसकी मैक्सिमम वैल्यू। ये चीज़ आपको देखिए, अगर आपको नहीं समझ में आ रही है तो आपकी बुक के अंदर एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये बहुत अच्छे से एग्जाम्पल दे रखा है इस तरह का 0 to 1, उसको देखेगा। और स्टूडेंट्स हमने आज इसको फील करने की थी मैक्सिमम मिनिमा को, ये बहुत ही शानदार टॉपिक है। अभी डेरिवेटिव टेस्ट हमारे बचे हुए हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, वहाँ पर क्वेश्चन हमारे बनेंगे, अगले वीडियो में उसको उनको भी देखेंगे। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के अंदर अगर हमारा वो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट नेगेटिव आ जाता है तो बोलते हैं मैक्सिमा है, और पॉजिटिव आ जाता है तो बोलते हैं मिनिमा है। ऐसा क्यों है, सोचना, सोच के रखना है। अगले वीडियो में उसकी बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, और लाइक और सब्सक्राइब तो करना ही है।